शोभिता, घर में दाल खत्म हो गई है। हाँ माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। रास्ता छोड़ो प्रताप। सबिता, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी? कभी नहीं। अब तुम हटते हो कि मैं चिल्लाऊं? चिल्लाओगी, लेकिन अभी नहीं। मतलब? मैंने तो उसे दाल लाने भेजा था, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कितनी देर हुई, अभी तक वो आई नहीं। चलो राशन वाले से पूछते हैं। हाँ हाँ चलो। नहीं शुभांकर बाबू, आपकी सविता आई नहीं हमारे दुकान पर। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसे दाल लाने भेजा था, अपने हाथों से पैसे दिए थे मैंने उसे। अरे मले बाबू, आपके अलावा इस इलाके में दाल बेचता कौन है? हाँ। आई होगी, आपको याद नहीं होगा। ये जो बात हुई नहीं, उसे याद दिलवाकर वक्त जाया ना करें। शुभांकर बाबू, जाइए ढूंढिए अपनी बेटी को, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ए भाई ना, हमारी सविता को देखा क्या? ए भाई ना, ए भाई ना, सविता को देखा कहीं? हमारी सविता देखा क्या कहीं? तुम लोग इधर देखो। ओ सुधीर भाई ना, कहीं मिली, कहीं दिखी? अरे ओ सविता। देख, कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं तेरी लड़की कि पूरा का पूरा थाना लगा दूं उसकी तलाश में। सुबह तक नहीं लौटी तो चले आना, करेंगे कुछ। अब जाओ। 10 मिनट के लिए गई थी, पूरा 2 घंटा हो गया साहब। देख, 10 मिनट बहुत कम होते हैं। 2, 4, 6 घंटों में आराम से अलग अलग सवारियों को घुमाकर सुबह तक लौटेगी, काला मुंह लेकर। साहब, हमारी बेटी के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। हर एक की जबान पर थू थू है तेरी बेटी के लिए। तुझसे कहा था अपनी बेटी पे लगाम रख, क्या क्या तूने ढील दी उसे। बहुत उछल रहे थे ना दोनों बाप बेटी, फुदक रहे थे, बड़ा जोश था कोर्ट में पेश होने का। अब भुगतो, तब आओ जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है तुम जैसों के लिए। चलो जाओ साहब हमारी बच्ची सब मेरे बच्चे सब हमारे बच्चे। 21 नवंबर 2011 अर्जुन गौड़ा गांव, पीपली तालुका, पुरी जिला, ओडिशा। एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट सविता घर नहीं लौटी थी और उसके गरीब लाचार माँ बाप बेहाल हो गए थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया था। क्या था इस अपहरण का कारण? स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर सविता के माँ बाप की मदद करने की बजाय उनके साथ बदतमीजी से क्यों पेश आ रहा था? सविता जिला न्यायालय में किसी केस के सिलसिले में पेश होने वाली थी। आखिरकार ये माजरा क्या था? सविता तू इतना अच्छा नाचती है, प्रोफेशनल बनेगी क्या? अरे ना रे लक्ष्मी, ये डांस वांस तो ऐसे ही बस शौक है। कॉलेज के बाद मैं भुवनेश्वर में जॉब करूंगी। तू वाकई भुवनेश्वर जाएगी? हाँ, यहाँ गांव में रहकर थोड़ी ना किसी का भला होने वाला है। मानती हूँ, लेकिन किसी लड़की का ना बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। पर तेरा क्या है, तेरा वो है ना प्रताप, बहुत तेज है वो। कुछ भी बोलती रहती है। प्रताप सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। चल, तेरा तो कोई अच्छा दोस्त भी है जो तेरी मदद करे, पर मेरा तो कोई नहीं है। अंधी है क्या तू? मैं हूँ ना तेरे साथ। हम दोनों बहनों जैसे हैं। एक साथ पढ़े, एक साथ सीखे, तो एक साथ भुवनेश्वर भी जाएंगे। भुवनेश्वर क्या, हम तो मुंबई, दिल्ली और शायद फॉरेन भी जाए। मैं भी चलूंगी भुवनेश्वर। हाँ, एक साथ जाएंगे। वो दिनेश, निरंजन और भूपेश ने, उन तीनों ने लक्ष्मी को पकड़ लिया है माँ। पकड़ लिया मतलब? पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया माँ।
सविता के बापू, बाबा, काका, जल्दी कीजिए, लक्ष्मी की जान खतरे में है। कौन है? क्या हुआ मेरी लक्ष्मी को? आप जल्दी कीजिए। शुभाकर दादा, जल्दी चलो। वहाँ पर थी लक्ष्मी, यहीं पर हमला हुआ था, यहीं पर थी लक्ष्मी। यहाँ तो नहीं है, कहाँ गई होगी? कहाँ पर है लक्ष्मी? ढूंढ ढूंढ, इधर इधर। लक्ष्मी, 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 शुभाकर दादा, यहाँ से मेरी लक्ष्मी की आवाज आ रही है। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। तुमने लक्ष्मी का बलात्कार देखा? साहब, वो निरंजन, भूपेश और दिनेश ने हमारा रास्ता रोका, हमारे साथ बदतमीजी की, हम पर हाथ डाला साहब। मैं वहाँ से भाग निकली, भूपेश मेरे पीछे भागा, पर मैं बच गई साहब। लेकिन वो दिनेश और निरंजन ने, उन तीनों ने लक्ष्मी को पकड़ा साहब। तुमने लक्ष्मी का बलात्कार देखा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं साहब। फिर किस हिसाब से कह रही हो कि निरंजन, भूपेश और दिनेश ने लक्ष्मी का बलात्कार किया? जानती भी हो कि वो तीनों कौन हैं? जानती हूँ साहब। वो हमारे इलाके के मंत्री जी के खास लड़के हैं, वैसा कर ही नहीं सकते, समझी? पर उन्होंने ऐसा किया साहब। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिलहाल तुम लोग चिल्लाना बंद करो। हमें अभी तक हॉस्पिटल से कोई रेप की रिपोर्ट नहीं मिली है, और फिर तुम लोगों पे विश्वास क्यों करूं? औकात क्या है तुम लोगों की? साहब, बहुत छोटे लोग हैं हम, लेकिन बेटी की इज्जत बहुत बड़ी होती है, और उसकी जिंदगी उससे भी बड़ी होती है। बहुत खून बहा है मेरी बेटी का साहब। आप चलकर देखिए, आपके बिना इलाज नहीं होगा साहब। आप दया करें। चुप। ये रोनो धना किसी यात्रा या नाटक मंडली में करना जाके। हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या, जो हॉस्पिटल में जाके तुम्हारी बेटी का सर्दी जुकाम देखें? रिपोर्ट दर्ज करानी है तो जाओ, लड़की को सामने ले आओ। साहब, लक्ष्मी की जगह मैं रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। उसकी जगह रेप भी होना चाहती थी क्या? साहब आप काफी जिल्लत के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज हुई, और उसके बाद ही जाकर तन मन से घायल हुई लक्ष्मी को अस्पताल में दाखिला मिला। सविता इस शर्मनाक जुर्म की चश्मदीद गवाह बनकर सामने आई। लक्ष्मी का सामूहिक बलात्कार हुआ था। अब देखना यह था कि इस कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया जाने वाला था। भाईना, अब क्या करते भाईना? लड़की ऐसे मटक मटक के चल रही थी, नखरे दिखा रही थी, तो बस कंट्रोल ही नहीं हुआ। प्यार से हाँ बोलती ना भाईना, तो उसे अच्छे होटल ले जाते। जो कुछ भी करना था इज्जत से, प्यार से करते, है ना निरंजन दा? हाँ भाईना, हमने कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे आपका नाम खराब हो? हमें भी पार्टी की उतनी चिंता है। इस बार माफ कर दीजिए भाईना, आगे से गलती नहीं होगी। जी भाईना। सर जी, पानी सर के ऊपर जा चुका है। लड़की ने तीनों का नाम लिया है कंप्लेन में। पानी अगर सर से ऊपर गया है तो अच्छा है। पानी में डूबकर वो लड़की चाहे किसी का भी नाम ले, सुनाई तो नहीं देगा। जेना साहब, वो लड़की लक्ष्मी, उसका सर तो पानी से ऊपर नहीं निकलेगा, वो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी सहेली सविता कोर्ट में गवाही देने के लिए फुदक रही है। सर जी, हम तो कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए इन तीनों को आउट ऑफ स्टेट भेज दो। इतनी सी बात के लिए आउट ऑफ स्टेट भेजे? सुना नहीं मेरे छोकरों ने क्या कहा? उस लड़की ने उकसाया था इन्हें, इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आप पूरा मामला कंट्रोल में ले आए। लेकिन सर, वो लड़की सविता। इंस्पेक्टर साहब, उसकी चिंता आप मत करिए, उसे प्रताप संभाल लेगा। वो लड़की उसकी जेब में है। वो कैसे? अब जेब के पीछे दिल होता है ना इंस्पेक्टर साहब।
कॉलेज नहीं जाएगी? इसका क्या मतलब है काका? मतलब घर पे ही रहेगी। काका डर की कोई बात नहीं, मैं कॉलेज जा रही हूँ ना, तो लक्ष्मी क्यों नहीं? क्योंकि बलात्कार लक्ष्मी का हुआ है, तुम्हारा नहीं। काका। पापा थूक रहा है सारा काम हम पर। बद्दी सी बद्दी बातों से नोच रहे हैं गाँव वाले। बस पापा बस। गलती हमारी ही थी। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब हमने इसे कॉलेज जाने के लिए हाँ कर दी। चुपचाप स्कूल के बाद सगाई कर दी होती तो आज ये जीते जी मरने की नौबत नहीं आती। कॉलेज? हाँ। देख सकता है, समझा कर। घड़ी की सुई पीछे नहीं जा सकती। और इंसाफ की घड़ी रुक नहीं सकती। अरे यार, रेप तो हो चुका है, अब मामले को और क्यों घसीट रही हो? क्योंकि रेप अभी तक चल रहा है प्रताप, और तब तक चलता रहेगा जब तक उन तीनों को सजा नहीं हो जाती। सबिता, वो तीनों मेरे दोस्त हैं। और मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ प्रताप। अगर मैं वहाँ से भाग नहीं निकलती तो वो तीनों मेरा भी बलात्कार कर देते। देखो क्या क्या हो सकता था। ये सब सोचना फिजूल की बात है। तुम ये गवाही वही के चक्कर में ना पड़ो, अपना नाम वापस ले लो। कभी नहीं प्रताप, और तुम्ही ने तो कहा था ना कि घड़ी की सुई पीछे नहीं जा सकती। अब मेरी जान भी जाए तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे उन तीनों दोस्तों को सजा होकर ही रहेगी। और हाँ, एक और बात प्रताप, बलात्कार करने वाले का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। देख छोकरी, तेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है। अब हमसे भी पंगे लेगी तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि 3 महीने हो चुके हैं कंप्लेंट दर्ज किए, और वो तीनों अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो तेरी आंखों को क्यों चुभ रहे हैं? हाँ, ना लड़की को पड़ी है ना उसके माँ बाप को पड़ी है, बस तू ही है जो हर तीसरे दिन यहाँ टपक पड़ती है। सर, लक्ष्मी के माँ बाप वो डर चुके हैं। अरे तो तू भी उनसे थोड़ा डरना वरना सीख ले सबिता, वरना वो तीनों तुझे भी कुरेद डालेंगे। कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं, बस वो होंगे, तू होगी और पूरी रात होगी। अब वो रात तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अच्छा होगा कि तू इस कांड को ही भुला दे, वरना लक्ष्मी की तरह तेरे पूरे खानदान की इज्जत का ताता थैया हो जाएगा। देखो काका, अगर गर्म तवे को छूने की कोशिश करोगे तो जल जाओगे, और अगर पानी डालोगे तो रोटी नहीं बनेगी। इसीलिए कह रहा हूँ, भाईना का संदेश है, अगर तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो बेटी और रोटी के साथ साथ ये छत भी कमा बैठोगे, हुक्का पानी भी बंद। सबिता बेटा, सारा का सारा गांव, पूरी की पूरी पंचायत, सब लोग यही कह रहा है ये लड़ाई किसी का भला करने वाली नहीं। तू अपनी रपट वापस ले ले बेटा। देख सबिता, लक्ष्मी तो बर्बाद हो गई है, अब उसको कोई लड़का मिलने वाला है नहीं। अब तू भी इसमें पड़ेगी तो तुझे कोई लड़का मिलने वाला नहीं है। लेकिन माँ, लड़का मिलना ना मिलना यही सब कुछ होता है क्या? हाँ, सब कुछ होता है। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझी? लक्ष्मी के माँ बापों से हमने बात कर ली है, वो लोग अपना मुंह बंद रखेंगे और तू कोई गवाही नहीं देगी। पप्पा, अगर आपके सामने वो तीनों मेरा बलात्कार करते तो आप चुपचाप बैठते, मुझे बचाते नहीं। लक्ष्मी का बापू ठीक कहता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये लड़कियां अपने बाप से इस तरह बात करने की हिम्मत करती। अच्छा लड़का मिलना, शादी का खर्च, दहेज का डर, बेटी के पैदा होते ही इन तीनों की फिक्र से पीठ झुक जाती है बाप की। एक इज्जत ही होती है जिसके कारण वो अपनी गर्दन सीधी तो रखता है, पर जब इज्जत ही लुट जाती है सब कुछ झुक जाता है हमेशा के लिए। सोच कर क्या फायदा, सब नसीब का खेल है। नसीब का खेल तो अब शुरू हुआ है लक्ष्मी की माँ। घटिया से घटिया लड़का भी मुंह फाड़कर पैसे मांगेगा इसके लिए, और मुझे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि लड़की बिन ब्याही घर पे रहे तो पाप चढ़ेगा हमारे सर।
पाप तो मैंने किया है इसे पैदा करके। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? कुछ नहीं हुआ। 2 साल हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग भूल गए कि उन लोगों ने क्या किया था, लेकिन सबको याद है कि मेरे साथ क्या हुआ। पर तुम मुझसे क्यों नाराज है? क्योंकि तुम मुझे भूलने नहीं देती। मुझे नहीं चाहिए न्याय। चली जाओ यहाँ से, कभी मत आना। मैं मर चुकी हूँ सबके लिए, क्योंकि मैं वाकई में मर चुकी हूँ। घटिया से घटिया लड़का भी मुंह फाड़ कर पैसे मांगेगा इसके लिए, और मुझे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि लड़की बिन ब्याही घर पे रहे तो पाप चढ़ेगा हमारे सर। पाप तो मैंने किया है इसे पैदा करके। लक्ष्मी बलात्कार कांड के ठीक 2 साल बाद लक्ष्मी चल बसी। उसकी मृत्यु संदेहजनक हालात में हुई थी, लेकिन पुलिस ने इसे महज एक एक्सीडेंट करार दिया। ज्यादातर लोगों का मानना था कि लक्ष्मी ने जिल्लत से हताश होकर आत्महत्या कर ली थी। लक्ष्मी की मौत ने प्रशासन की गहरी नींद को झकझोर कर रख दिया। मीडिया का दबाव भी काम कर गया। पुरी जिला न्यायाधीश ने लक्ष्मी के केस पर एक ऑर्डर पास किया। लक्ष्मी के सामूहिक बलात्कार और फिर संदेहजनक मौत की नए सिरे से तहकीकात का फरमान जारी हुआ। यह पिटारा अब बंद होने वाला नहीं है। इस सांप का जहर यहां से फैलेगा भुवनेश्वर और वहां से दिल्ली। वो सविता भाई ना, अगर उस नागिन ने अपना फन नहीं फैलाया होता ना, तो सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। कैसा सपेरा है तू प्रताप? इतनी कमजोर है तेरी बीन? भाई ना, वो मैंने कोशिश की थी। मैं कोशिश करूं? नहीं, मेरा मतलब है मैं एक बार और उससे बात करता हूँ। कर, एक बार और कोशिश कर। जी भाई ना। हाँ, यही हुआ था। लक्ष्मी और मैं संबलपुरी डांस की रिहर्सल के बाद लौट रहे थे, तभी हमारे गांव के 3 लड़के भूपेश, दिनेश और निरंजन, इन तीनों ने हमारा रास्ता रोका, हमारे साथ बदतमीजी की और फिर लक्ष्मी का बलात्कार किया। 2 साल पहले भी मेरा स्टेटमेंट यही था और आज भी यही है। इंस्पेक्टर, चार्जशीट की कॉपी मेरे दफ्तर पहुंचा दीजिए। जी सर, शाम तक पहुंच जाएगी। आज शाम तक पहुंच जानी चाहिए, 2 साल बाद नहीं। जी सर। इंस्पेक्टर, ये मामला बहुत गंभीर है। पिछले 2 साल में जो कुछ भी काम किया आपने इस केस के ऊपर, मैंने आपकी फाइलों में देखने की कोशिश की, मुझे कुछ मिला नहीं उसमें। ऐसी कोई बात नहीं है सर। इस केस को जानबूझकर दबाया गया इंस्पेक्टर। एफआईआर में तो बहुत सारी खामियां हैं और स्टेटमेंट तो यूं ही मजाक है। नहीं सर, हमने तो पूरी ईमानदारी से जो कुछ बन पाया किया है। इसके आगे हमारे पास सबूत ही नहीं है ये साबित करने के लिए कि ये तीनों आरोपी अपराधी हैं।
अपराध को छुपाना उतना ही बड़ा अपराध है इंस्पेक्टर। मुझे स्टेटमेंट्स के साथ देखिए, आपके बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार तो हुआ ही है, और साथ ही इतनी जख्म के निशान है, लगता है काफ़ी खून बह गया शरीर से, और इसलिए वो अभी कोमा में चली गई है। कोमा? कोमा में चली गई? इसका मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसका मतलब होता है एक लंबी बेहोशी। कब जागेगी वो? बता नहीं सकते, अक्सर लोग कभी जागते ही नहीं हैं। पिपली की ये आग भुवनेश्वर को भस्म कर सकती है। सर, वो नौबत नहीं आएगी। पीपली पुलिस को डेवलप करवाएंगे सर? ना, जब ये मामला चिंगारी था तब पिपली पुलिस इसे बुझा नहीं पाई। अब ये मामला उनके बस से बाहर है। ये सब उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है। माफ़ी चाहता हूँ सर, ये गलती सिर्फ पीपली पुलिस की नहीं है। दोनों रेप केसेस के प्राइम एक्यूज्ड का माई बाप आपके साथ कैबिनेट शेयर करता है। जो सब जानते हैं, उसे दोहराने से कोई हीरो नहीं बनता और ना ही कोई विलन बनता है। ऑफिसर, इस सविता का केस आज की आज क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करो, और पहले वाला केस भी, क्या नाम था उस लड़की का? सर, लक्ष्मी। हाँ, सविता और लक्ष्मी, ये दोनों गैंगरेप के केसेस टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे सुलझाओ। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। अपने काम में किसी भी तरह की कंसिडरेशन नहीं रखना। ओके सर, यू कैन गो नाउ। सर, वुमेन वेलफेयर काउंसिल को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इससे मीडिया का दिखावार कम होगा। सर, डैमेज कंट्रोल। जो कोई भी कदम उठाना है नंदा, जल्दी उठाओ। ये ऑपोजिशन वाले चाकू छुरियां तेज करके हमारे पीछे लगे हुए हैं। डॉक्टर पांडा, व्हाट इज हर स्टेटस? सेम मिसेस बिमला जी, नो इम्प्रूवमेंट। सविता की रिकवरी काफ़ी मुश्किल लगती है। क्या हमें सविता की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल सकती हैं? हाँ हाँ, ज़रूर। मेडिकल रिपोर्ट लाना। पार्शियल हैंगिंग स्टेटस? जी हाँ, सविता के गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है। अब ये उसने खुद किया है या फिर सुसाइड या किसी ने उसका गला घोटा, ये हम नहीं जानते। किराना लेने गई थी, लौटी ही नहीं। दूसरे दिन जंगल में मिली, गांव वाले ने देखा तब खबर मिली। बेहोश थी, अभी भी बेहोश है। आपको उन्हीं लोगों पे शक है जो लक्ष्मी के बलात्कार के आरोपी हैं? हाँ मेम साहब, कोई गांव वाला ऐसा क्यों करेगा? 25 नवंबर को सविता इनके खिलाफ कचहरी में गवाही देने वाली थी। लक्ष्मी के केस में गवाह थी मेरी बच्ची। हमने पुलिस के सामने भीख मांगी, कुछ भी मदद नहीं की उन्होंने। उल्टा मुझसे गंदी गंदी बातें सुनाई। मेरे बेटे तो कुछ अच्छा करने जा रहे थे, किसी का भला करने जा रहे थे। इन लोगों को क्या बेटियां नहीं है क्या? मेरे बच्चे। सविता रेप केस की एफआईआर कहाँ है? एफआईआर कहाँ से होगी सर? अभी तक तो कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग भुवनेश्वर से मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं सर। रेप को 3 हफ्ते हो चुके हैं ऑफिसर। गैंग रेप है और लगभग मर्डर ही समझ लो। मेरे हाथ बंधे हैं सर। मेडिकल रिपोर्ट के बिना कंप्लेंट नहीं और कंप्लेंट के बिना एफआईआर नहीं। अभी के अभी एफआईआर फाइल करो, वरना तुम्हारी नौकरी नहीं, समझे? नौकरी जाए तो जाए, लेकिन जान तो बची रहेगी ना सर। अगर तुम में जान होती तो 2 जिंदगियां यूं बर्बाद नहीं होने देते तुम। दोनों केसेस में तुमने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। वाई? एफआईआर फाइल करो और चारों आरोपियों को अभी हिरासत में लो, समझे? अब क्या समझूं और क्या समझाऊं सर? आप तो सब कुछ जान के अनजान बन रहे हैं। वो चारों हमारे इलाके के मंत्री जी की गोद में खेलते हैं। वो चारों मंत्री जी की गोद में इसलिए खेलते हैं क्योंकि तुम दोनों मंत्री जी के तलवों तले खेलते हो, वो भी वर्दी पहनकर। मुझे उन चारों की पूरी डिटेल्स चाहिए राइट नाउ। और अब ये केस हमारा है, क्राइम ब्रांच का।
क्या नाम बताया? निरंजन, भूपेश, दिनेश और प्रताप। कौन है ये लोग? मंत्री जी, आप जनता के सामने नहीं, क्राइम ब्रांच के सामने बैठे हैं। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं। आप जितनी जल्दी इन चारों का पता बताएंगे, आपका ही भला होगा। तू मेरा भला करेगा? 5 बार एमएलए बना हूं, मंत्री हूं मैं, और तू मेरा भला करेगा? नक्सलाइट एरिया में तेरी ट्रांसफर कर दो, तेरी बीबी को विधवा बना दो। बोल कहां जाएगा? कंधमल, रायगढ़, कोरापुट, बोल कहां जाएगा? और भी 2 दर्जन इलाके हैं सर, जहां चाहे भेज दीजिएगा। पर आप इतना याद रखिएगा, हम आपको एक ही जगह भेजेंगे, भुवनेश्वर सेंट्रल जेल। नो चॉइस सर, सॉरी। पिल्ले पुओ, चूड़ी पुओ, तू मुझे जेल भेजेगा? मुझे? सुना है आपके ऊपर 30 क्रिमिनल केसेस हैं। लक्ष्मी और सबिता का रेप केस जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 32। क्राइम ब्रांच को गाली देने का चार्ज 33। निकलो, निकलो मेरे घर से। मैं अभी के अभी होम मिनिस्टर को फोन करता हूं। लीजिए, होम मिनिस्टर का पर्सनल नंबर है ये। नंबर देते वक्त उन्होंने कहा था कोई भी कोऑपरेट ना करे, सीधे मुझे फोन कीजिएगा। नंबर मिलाओ। अगर वो चारों मेरी हिरासत में नहीं आए तो इतना याद रखिएगा, आपके हर क्रिमिनल केस की दोबारा जांच होगी। आपका बिजनेस, आपकी सारी प्रॉपर्टी की बाल की खाल निकाली जाएगी। अगर प्रशासन ने ऐसे सक्रिय कदम पहले उठाए होते तो लक्ष्मी इस वक्त जिंदा होती, अपने घाव भुलाकर अपनी जिंदगी से प्यार कर रही होती। अगर ये केस क्राइम ब्रांच के पास पहले आ गया होता तो सबिता जैसी होनहार और हिम्मत वाली लड़की आज कोमा में बेजान न पड़ी होती। अगर एक क्रिमिनल को पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं देती तो वो मिनिस्टर नहीं बनता और दूसरे क्रिमिनल्स को शरण नहीं दे पाता। सोचने वाली बात है कि क्या मजबूरी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो एक से एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को जनता की नुमाइंदगी का मौका देते हैं, और क्या मजबूरी है आम आदमी की, जो पार्टी के चिन्ह पर मोहर लगाते हैं, ये जानते हुए भी कि कैंडिडेट को कैबिनेट में नहीं जेल में होना चाहिए था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य तो देखिए, आपको हर राज्य में ऐसे कॉरपोरेटर्स, एमएलएज और एमपीज मिल जाएंगे जो जेल में बैठकर अपना चुनाव लड़ते हैं और जीतकर सीधे कैबिनेट पहुंच जाते हैं। भाई ना, ये पहली बार नहीं हुआ है और ये आखिरी बार भी नहीं है। कुछ कर दो, इस केस को दबा दो। जीना, इस केस की फाइल में स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग। जितना दबाऊंगा उतना ही ऊपर उछल के आएगा। अपने लड़कों को सरेंडर करवा दो, जाने दो उन नालायकों को जेल में। 5 बार चुना गया हूं भाई ना, अगर ऐसा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी नाक कट जाएगी। गला तो नहीं कट रहा ना? कल तक चारों लड़के क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचने चाहिए। नहीं पहुंचे तो क्राइम ब्रांच वाले पहुंचेंगे तुम्हारे घर पर वारंट के साथ। सरकार को ताकत मेरी ताकत से मिलती है भाई ना। जब सरकार ही नहीं रहेगी तो तुम्हारी ताकत के साथ क्या करेंगे? संबलपुरी नाच नाचेंगे? सर एक सवाल। सर सिर्फ एक सवाल। सर सिर्फ एक सवाल, क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों दूं मैं इस्तीफा? हाँ, क्या गलत किया है मैंने? सर, लक्ष्मी सबिता केस के अक्यूज क्रिमिनल्स आपके खास लोग हैं, क्या उन्हें बचाना आपको ठीक लगता है? देखिए, ऐसी बेहुदा बातें ना करें। 5 बार से एमएलए रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, किसी भी क्रिमिनल्स के साथ मेरे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सर, आपके खुद के ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। झूठे हैं सब, इसीलिए पेंडिंग है। आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, 2-4 दर्जन केस तो आप पे भी ठुक जाएंगे। आप अगर किसी की सेवा करने निकलते हैं, लाखों लोगों का प्यार मिलता है, उनकी सेवा का मौका मिलता है, तो जलने वाले जलते हैं और केस ठोक देते हैं। लेकिन आप मीडिया वाले, आपको सच्चाई दिखती कहाँ है? आपको तो अपनी चैनल की टीआरपी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जय हिंद, जय उड़ीसा। भाई ना जी, भाई ना। पिल्ले पू, चूड़ी पू, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरे गले में फंदा डाल दिया कमीनों। हम क्या करते भाई ना,
वो लड़की हमारे खिलाफ गवाही देने जा रही थी। अरे गवाही देती तो कौन सी बड़ी सुनामी आ जाती। कोर्ट कचहरी के मामले 7-7 जन्मों तक चलते हैं। और ये जो तुम लोगों ने किया है, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। मजे लिए और उसे जिंदा भी छोड़ दिया। अब वो बेहोशी से जागेगी तो तुम सबको सुला देगी। है ना, वो प्रताप की गलती थी। हम तो उसे मारने के इरादे वहाँ गए थे। अब प्रताप ने चेक किया, बोला खत्म हो गई, तो फिर हम भी आराम से बैठ गए। निरंजन दादा, मुझे सच में लगा था कि वो मर गई थी। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलता। साली, अगर ये कोर्ट में भौंकेगी ना तो हम सब सूले पर चढ़ेंगे। चलो, भड़ास निकल गई, सबक भी सिखा दिया इसे, अब नरक पहुंचा देते हैं। पहुंच गई नरक लोक। भाई ना, प्रताप ने चेक किया था, अब गलती हो गई उससे। गलती करो तुम और भुगतो मैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। निकल जाओ वहां से, मेरे सर कुछ नहीं आना चाहिए। कहाँ जाए भाई ना? वहीं नरकलोक, जहां तुम 4 मर्द मिलके एक लौंडिया को नहीं पहुंचा सके। और याद रखना, मेरा नाम कहीं आया तो तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होगा, समझे? हमारे ही कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ा, मंत्री बना, और अब उसी पैर से हमें लात मार रहा है। अब हम क्या करें? अब हमें कौन बचाएगा? एक तो सालो, अब तो भगवान जगन्नाथ भी तुम लोगों को नहीं बचा पाएंगे। अच्छा है, भागना है ना इनको, भागने दो। इनको भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के ही मारेंगे। कुछ तो उम्मीद होगी डॉक्टर साहब, कुछ तो थोड़ी सी भी। देखिए, हम जान लड़ा रहे हैं। दिल्ली के एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पेशेंट के लिए हमने जितनी कोशिश की है, इसके पहले हमने किसी और के लिए नहीं किया। और ज़रूरत पड़ी तो सविता को विमान से सीधे दिल्ली ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। ऊपर वाला अगर लक्ष्मी के साथ न्याय करता तो इसे उनका काम करना नहीं पड़ता। हे भगवान, क्यों पड़ी मेरी बच्ची बीच में? हाँ, क्यों पड़ी मेरी बच्ची बीच में? हाँ। वुमेन वेलफेयर काउंसिल ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है इस मामले में। हमने सविता और लक्ष्मी के केस फाइल स्टडी किया है। हम लोग अर्जुनगोंडा गांव गए थे, जहां पर कि ये दोनों केस सपोजली हुए थे। हमारी इंक्वायरी लक्ष्मी के केस में एकदम स्पष्ट है, लक्ष्मी का रेप हुआ था। लेकिन सविता के मामले में अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। और जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक सविता का प्रेमी है। और हमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है
कि वाकई में सविता का रेप हुआ था या उसकी मर्जी से सेक्स, जो अक्सर प्रेमियों के बीच होता है। एफआईआर में भी इस रेप का कुछ खास जिक्र नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी पार्शियल हैंगिंग की तरफ इशारा कर रही है। हम हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, कुछ भी ठोस सबूत हमको मिलेंगे हम दोबारा आपको ब्रीफ करेंगे। मैडम, कंसेंचुअल सेक्स के बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट्स लहूलुहान हो जाते हैं, बदन पिटाई से फूल जाता है, बदन नीला पड़ जाता है। कंसेंचुअल सेक्स के बाद लड़की कोमा में चली जाती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप बकवास कर रही हैं। आप हैं कौन? क्वालिफाइड डॉक्टर? नहीं। पुलिस ऑफिसर? नहीं। फिर आप किस एफआईआर का रेफरेंस लेकर ये बोल रही थी कि उसमें रेप का जिक्र नहीं है, जबकि आपको पता भी है कि एफआईआर रेप होने के 3 हफ्ते बाद दर्ज हुई थी? फिर किस रेफरेंस की बात कर रही थी आप? मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखी गई पार्शियल हैंगिंग की बात कर रही थी ना आप? क्या आपको पता है कि उसमें 4 लोग शामिल थे और उनमें से एक आदमी ने गमछे से सबिता को गला घोटकर मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर। यहां हम खून पसीना एक कर रहे हैं कि उन 4 रेपिस्ट के खिलाफ केस को तगड़ा बना सके, और आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को गुमराह कर रही हैं। देखिए, हमने मीडिया को वही बताया है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है। खाक इन्वेस्टिगेशन की है आप लोगों ने, मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उस मंत्री की उन 4 लोगों की बैकग्राउंड चेक की है आपने? आप वहां पीपली में किस होटल में ठहरी थी? उसी मंत्री के ना? मुंह संभाल के बात करो। आप मुंह संभाल कर बात क्यों नहीं करती? आप तो एक औरत है ना, तो दूसरी औरत के प्रति आपके मुंह से थोड़ी भी सेंसिटिव बातें क्यों नहीं निकली? क्योंकि सबिता जैसी लड़कियों के लिए आपके मन में कोई अहमियत नहीं है। ये सब झूठ है। सच है ये। देखिए ना, एक तरफ वहां दिल्ली में बड़े बड़े डिस्कशन छिड़ गए हैं कि औरतों को सेक्सी जैसे शब्द पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और यहां आप गैंग रेप को सेक्स बता रही हैं। अगर आप सेक्स और सेक्सी जैसे वाहियात डिस्कशन पर टैक्स पेयर का पैसा खर्च करने की बजाय लक्ष्मी और सविता जैसी लड़कियों को एम्पावर करें, उन्हें समर्थ बनाएं, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनके रोजगार पर फोकस करेंगी, तो सही दिशा में बहुत कुछ बदल सकती हैं। और हां, मेरी नजर आपकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगी। सोच समझ कर बोलिएगा, ना बोले तो बेहतर होगा। पीपली पुलिस स्टेशन के 2 ऑफिसर, इंस्पेक्टर कांति रंजन चौधरी और पीएसआई मानस खटवा का सस्पेंशन चाहते हो तुम? जी सर, ये हमारी रिकमेंडेशन है। क्यों? रिकमेंडेशन के नीचे हमारी रिपोर्ट लगी है सर, टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बताओ। अपने ही डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर के खून के प्यासे हो गए तुम? क्योंकि सर, इन दोनों का खून नहीं, ठंडा पानी हो चुका है। इन दोनों लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इन दोनों ऑफिसर्स की बुजदिली और नाकारेपन की वजह से हुआ है। लक्ष्मी के रेप के बाद इन दोनों ने जानबूझकर इस केस को दबा दिया। चार्जशीट पढ़िएगा सर, इट्स अ जोक। सविता के रेप केस में भी 3 हफ्ते तक एफआईआर तक फाइल नहीं की गई सर। दोनों केसेस में उनके माँ बाप के साथ बड़ा भद्दा ट्रीटमेंट किया गया। ये दोनों अपनी कुर्सियों से हिले तक नहीं। सर, ऐसे चंद निकम्मे ऑफिसर्स की वजह से पूरा फोर्स क्यों बदनाम हो? तुम पुलिस फोर्स के पीआरओ नहीं हो, और ना ही तुम्हें पुलिस फोर्स की बदनामी रोकने के लिए इस केस पर डिप्यूट किया गया है। सर, लक्ष्मी और सबिता के रेपिस्ट हमारी हिरासत में हैं। खूब ठोका है, सब कुछ उल्टी कर दिया है उन्होंने। फाइल में सब लिखा है सर, और मैंने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन मांगी है, क्योंकि उन 4 ने मिनिस्टर सुमिताभ जैना का नाम लिया है। कोर्ट में मुकर सकते हैं सर। तुम अपनी ड्यूटी से परे जा रहे हो ऑफिसर, हमें ऐसे जुनून की जरूरत नहीं है। सर, अगर ड्यूटी में जुनून ना हो तो वो ड्यूटी नहीं, पान की दुकान हो जाती है। एक सीनियर एमएलए और एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को बेमतलब का इसमें घसीटना न ड्यूटी है और ना ही जुनून। दूर रहो इससे, समझे? सर, उन 4 ने आपके कैबिनेट मिनिस्टर सुमिताभ जैना का चिट्ठा खोला है और उसे चार्जशीट करना मेरा फर्ज बनता है। कोई माई का लाल मुझे रोक कर दिखाए।
ये आपके लिए और सीएम साहब के लिए अच्छा मौका है। पार्टी और सरकार दोनों की गंद साफ हो जाएगी। बस बहुत हो गया ऑफिसर। मेरी पार्टी की और सीएम की फिक्र करने की तुम्हारी औकात नहीं है। सर, आज से 15 साल पहले मेरे जैसे जुनूनी ऑफिसर के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो खून का घूंट पी के रह जाऊं या इस्तीफा दे दूं। लेकिन सर, आज मीडिया है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस केस को लेकर मीडिया में बहुत गर्मी है। इस बात को हर तरफ से उछाला जा रहा है। अगर इस वक्त आप सही एक्शन लेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। हाँ, अभी के लिए रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, एक बार मामला दब गया ना तो मैं दोबारा मंत्री बनकर ही रहूंगा। अब आप सोच लीजिए क्या करना है क्या नहीं, या एक साथ तैरेंगे या एक साथ डूबेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर सुमिताभ जैना को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। राज्य सरकार पर गहरा दबाव डाला गया कि 4 आरोपियों को पनाह देने के जुर्म में सुमिताभ जैना पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चारों आरोपियों को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भेजा गया। पीपली पुलिस स्टेशन के दोनों ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया और विमेन वेलफेयर काउंसिल के स्टेटमेंट का भी खंडन हुआ। इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्द ही ट्रायल शुरू होने की भी उम्मीद है, लेकिन सबिता वहीं की वहीं है, नाउम्मीद कोमा में। सबिता अपनी सहेली लक्ष्मी का 3 लोगों के हाथों हुए उत्पीड़न की चश्मदीद गवाह थी। लक्ष्मी के बलात्कार के बाद उसने उसे न्याय दिलाना चाहा, पर सबिता अपने इरादे पर अटल रही। वो उन तीनों को सजा दिलवाना चाहती थी, लेकिन सबिता जीवित बच गई, पर वो कोमा में है। नवंबर 2011 से सबिता कोमा में है। 4 आदमी भयंकर रेप और अटेम्प्टेड मर्डर में शामिल हुए। 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन उन चारों के लिए यह बात ना तो नई थी और ना ही बड़ी, क्योंकि उन चारों के पीछे हाथ था एक ऐसे मंत्री का जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। ऐसे एमएलए और ऐसे मंत्री का किसी भी पार्टी में होना, किसी भी सरकार में होना एक दस्तक है कि उस इलाके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खतरे में है। पार्लियामेंट, असेंबली, ये सब पवित्र स्थल है। उनकी नींव गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे महानुभावों के बलिदान और त्याग से सींची गई है। इन मंदिरों में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों का चुनकर आना हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी तौहीन है, भारत माता की गरिमा का उल्लंघन है। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कानून लागू करेगा जिससे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा ना हो सके? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ये फैसला लेंगी कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव के लिए टिकट नहीं देंगी जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? ऐसा होना शायद मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और इसे मुमकिन बना सकते हैं हम और आप। अगर आम आदमी ये शपथ ले ले कि वो किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को अपना समर्थन नहीं देगा, उसे वोट नहीं देगा, तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी लक्ष्मी के लिए और हर सबिता के लिए एक उम्मीद की किरण। स्कूल के बच्चों को सिविक्स में आज भी सिखाया जाता है कि पार्लियामेंट में कितनी सीट्स होती हैं और मेजॉरिटी कैसे बनती है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस गिनती के अलावा उन्हें ये भी सिखाया जाए कि पार्लियामेंट की सीट के लिए जो उम्मीदवार होते हैं या जो चुने जाते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है और क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? अगली पीढ़ी बहुत सारे बदलाव ला सकती है और इस बदलाव का रास्ता उन्हें हम ही दिखा सकते हैं, आज की सच्चाई से उन्हें वाकिफ कराते हुए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।